जो सीरीज की श्रृंखला का आज हम देखेंगे केस लॉ, लैंडमार्क केस लॉ, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का केस है ये। और ये जो केस है 5 जजेस बेंच का दिया गया केस है। और इस केस में 3 जजेस की जो केस था, केस का नाम है रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2019-98। इसको ओवर रूल किया गया। और इस केस में किन सीआरपीसी के सेक्शन को मेंशन किया गया, किस सेक्शन के बारे में बात किया गया है, वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 190 कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट 1 का बी पहला मैटर इसमें डिस्कस किया गया है। 193 जो कमिट किया जाता है जो केस कोर्ट ऑफ सेशन को, वो। और कॉग्निजेंस बाई जो है कमिटेड केस ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, 209। इसको 209 232 हो गया है, ये आपका 213 हो गया है, और ये आपका 210 हो गया है बीएनएस में। तो इन 3 सेक्शनों के बारे में 3 सेक्शन के बारे में 6 पॉइंट कहे गए हैं इस केस लॉ में। और इसमें जो जिस केस को ओवर रूल किया गया है उसका नाम है रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 98 का केस है, ठीक है। और 95 का एक केस लॉ है जिसकी बात को सही माना गया है, वो किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, ठीक है। चूंकि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1993 का केस लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस लॉ है, लेकिन 2 जजेस बेंच का था, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि क्या जो है 193 में जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट ऑफ सेशन को केस कमिट कर सकता है और इसी लेवल पे समन कर सकता है एक्यूज को कि नहीं। इसमें किशन सिंह में ये मैटर कहा गया था, लेकिन इसको ओवर रूल किया 3 जजों की बेंच ने, रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1998 में, ठीक है। इसी को ओवर रूल किया गया है 5 जजों की बेंच के द्वारा, जो धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का केस लॉ है। और इसमें 6 बातों को बहुत ही थॉरली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। पहला पहला जो डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर, वो है इज एनी रोल ऑफ मजिस्ट्रेट आफ्टर कमिटिंग 193 कह रहा है कि 193 में, ठीक है, जब केस कमिटेड हो रहा है कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन को, तो क्या उसका रोल होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट 193 में, कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट, वो वाला मजिस्ट्रेट, ठीक है। जैसे कमिटेड क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैटर आपका सीजीएम कोर्ट में आया, या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में आया, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन के केस में उस वहाँ कोर्ट में आया, ठीक है। इसको तो रीड करने के बाद इनको महसूस हुआ कि ये हमारे ट्राइबल लायक नहीं है, ये ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है। तो इस मैटर को वो कमिट कर देता है, ये भेज देता है, लेकिन कुछ एडिशनल वर्क करके भेजता है। इसी एडिशनल वर्क का झगड़ा है कि क्या यहाँ पे रीड करने के बाद, केस को समझने के बाद, ये एडिशनल पर्सन को सम्मन कर सकता है जिसका नाम ना तो एफआईआर में हो और ना ही कॉलम 2 में हो। कॉलम 2 क्या होता है, जब आप 173 में रिपोर्ट लगाते हैं सीआरपीसी में या 193 में, तो कुछ लोगों का नाम एफआईआर में होता है और कुछ लोगों का विवेचना के दौरान कॉलम 2 में होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या कॉलम 2 के बंदे को इसी लेवल पे मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है कि वो कमिट करते समय ही सम्मन कर सकता है, सम्मन करने के बाद कमिट कर दे। ये इसी चीज़ का इसमें जो है बात की गई है, ठीक है। पॉइंट 2 कहता है कि इन 173 पुलिस रिपोर्ट जिसमें सबमिट होती है 193 बीएनएसएस में, ठीक है, रिपोर्ट को देखने के बाद, ठीक है, रिपोर्ट को देखने के बाद क्या एडिशनल एक्यूज को मजिस्ट्रेट सम्मन कर सकता है कॉलम 2 में से, ठीक है। ये रिपोर्ट देखा, मान लीजिए मजिस्ट्रेट सहमत नहीं हुआ,
तो क्या वो एडिशनल एक्यूज को, जबकि वो जानता है कि ये मैटर उसके ट्राइबल लायक नहीं है, इसको कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा, लेकिन फिर भी क्या इसको जो एडिशनल एक्यूज को सम्मन कर सकता है? क्या इसकी ये पास पावर है? दूसरा पॉइंट, ठीक है, हम सब आपको वन बाय वन बताएंगे। तीसरा पॉइंट देख लीजिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ सम्मन किया जाएगा तो किस बेस पे किया जाएगा? इफ सम्मन, ठीक है, इफ सम्मन एडिशनल एक्यूज कॉलम 2 में से, ठीक है, तो किस बेस पे किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 3 बेस पे करेगा। या तो व्हाट इज द प्रोसीजर, ठीक है, या तो होगा कि जो पुलिस रिपोर्ट है उसको ही ऑन मान ले मतलब ट्रू मान ले, ठीक है, या तो वो 202 में, सेक्शन 202 में खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करे, खुद से ही, ठीक है, या 212 बीएनएसएस में ये खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करे, और या तो केस को कमिट कर दे, कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। चौथा चौथा, पांचवा और छठा, दो तीनों जो है वो है एक साथ लगा हुआ कि इफ सेशन कोर्ट्स इशू द सम्मन, ठीक है, ठीक है, इफ सेशन कोर्ट कहाँ, अब मैटर आ गया है कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन में। सेशन कोर्ट जो है इशू करता है सम्मन, भाई अब उसके पास चल गया तो वो भी तो सम्मन जारी कर सकता है। किसमें? 193 और 213 में जो मैटर उसके पास आया सुप्रीम कोर्ट के पास, अरे कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो ऑल्सो, तो उस समय तक मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा? क्या मजिस्ट्रेट भी सम्मन करेगा, फिर कोर्ट ऑफ सेशन भी सम्मन करेगा, ठीक है, तो इसकी बात है। पांचवा कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पांचवा, कि क्या सेक्शन 319 सीआरपीसी या 348, ठीक है, इसका वेट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन एडिशनल एक्यूज को बुलाने के लिए, या वो भी पहले ही लपेटे में ले लेगा, मतलब पहले ही एडिशनल एक्यूज को बुला लेगा। और छठा, छठा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया कि छठा ये है कि जो किशन सिंह का मैटर था, किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, ये 1993 का केस है, और दूसरा केस है इसी में रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये है आपका 1998, 3 जजेस की बेंच है, ठीक है, 3 जजेस की बेंच है, और ये मैट इसको ओवर रूल किया गया। इसमें ये कहा गया कि हम 319 तक का वेट नहीं करेंगे, और इसमें कहा गया कि नहीं नहीं 319 सीआरपीसी का हम वेट करेंगे एडिशनल एक्यूज को बुलाने के लिए। तो इसी को ओवर रूल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में धर्मपाल का केस चलाया गया है, ठीक है। तो पहला हमने आपको यहाँ बता दिया, ये सब मैटर था, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसका आंसर ढूंढेंगे। आंसर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई देखो 193 में कमिट करते समय ये एडिशनल एक्यूज को बुला सकता है, ठीक है, और ये एडिशनल एक्यूज को एडिशनल सम्मन करके ही बुलाएगा, ठीक। और इसमें हाँ, एडिशनल एक्यूज को कैसे सम्मन करेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3 तरीके से, या तो पुलिस रिपोर्ट को सही मान लेगा, या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा, या तो केस को कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। अब मैटर यहाँ से है, कोर्ट ऑफ सेशन जो सम्मन करता है, जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर आ गया उसने भी सम्मन कर दिया, तो कह रहा है कि इस मजिस्ट्रेट का यहाँ पैसिव रोल है, ये भी सम्मन करेगा, ये सम्मन करेगा, ये पैसिव रोल है। चूंकि कोर्ट ये कह रही है कि जो 191 सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में अननोन पर्सन के खिलाफ कंप्लेन आई है, मजिस्ट्रेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस अननोन पर्सन को पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर से आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो ये पैसिव रोल होता है मजिस्ट्रेट का सम्मन करने का, और बचा कोर्ट ऑफ सेशन का सम्मन करने का। तो इनके पास भी पावर है, जब इनके पास कमिट होके केस चला जाएगा बिफोर 319,
ठीक है, 319 से पहले भी वो उस मैटर को एडिशनल एक्यूज को सम्मन कर सकते हैं, जैसा कि रंजीत सिंह वाले मैटर में उलट कहा गया था। ठीक है, किशन सिंह वाले मैटर में कहा गया था और रंजीत सिंह में नहीं कहा गया था। ठीक है, ये है छठा। ठीक है, इसमें क्या था कि 319 का हम वेट नहीं करेंगे एडिशनल एक्यूज को, ये कहा था कि नहीं वेट करेंगे। ठीक है, ये 3 जजों की बेंच थी, इसीलिए ओवर रूल करने के लिए 5 जजों की बेंच धर्मपाल में बैठाई गई और ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है, जो सेशन जज है, सेशन जज इसका वेट नहीं करेगा, नॉट वेट। वो भी पहले ही अगर उसको समझ में आ जाए, कमिट होके केस आया हुआ अगर उसको समझ में आता है, 319 के प्रोसीजर से पहले ही वो बुला सकता है। ठीक है, तो ये है धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।